नुज़ूल। आप देखें कि इस्लाम की आमद से पहले जो लोग आपसी अदावत में इस कदर डूबे थे कि अगर किसी ने नाना को आंख दिखाया था, पर नाना को, तो अगर नवासे को पता चला कि मेरे पर नाना को इसी ने आंख दिखाई थी, तो वो नवासा भी तीर लेके उठ पड़ता, तलवार लेके निकल पड़ता कि मेरे नाना को तूने आंख दिखाई थी। इंतकाम, बदला, मामूली मामूली चीजों पे तलवारें चल जाती, घर घर में झगड़े, ये माहौल था। मगर इस्लाम आया क्या? इस्लाम की मोहब्बत, इसका आफाकी निजाम, इसके अंदर जो हसीन पैगाम मौजूद थे, जिन लोगों ने कलमा पढ़ा और दामने इस्लाम से जुड़ गए, तो जिनके दिलों में अदावत की आग बड़ी तेज थी, इस्लाम के कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से उनके दिलों में मोहब्बत का दरिया मोजज़न हो गया। वो ऐसे मिले वो कि एक बोली बोलते हैं शीरो शकर। शीर के माने दूध और शकर तो जानते ही हैं। जब शकर को घोल देंगे दूध में और खूब पका देंगे, तो अब कोई चाहे कि हम उस दूध से मिठास को अलग कर लें तो नहीं अलग कर पाएगा। तो ऐसे ही वो लोग जो उनके साये से जलते थे, जो दूसरे के नाम से जलते थे, वो लोग इस कदर जुड़ गए इस्लाम की बरकत से कि शीरो शकर हो गए, मोहब्बत में जुड़ गए, मोहब्बत की रस्सी में। मैं दो खानदानों का सिर्फ नाम ले रहा हूं यहां पर। वो बड़े मशहूर खानदान है, लोग पढ़े लिखे हैं, जानते। एक खानदान का नाम था औस और एक खानदान का नाम था खजरज। हमारे ये भी खानदानी सोच होती ना कि हम फला खानदान के हैं, तो ये खानदानी सोच बहुत पहले से आ रही है। एक खानदान का नाम था औस, एक खानदान का नाम था खजरज। तो जो खानदाने औस के थे, वो खानदाने खजरज से बिल्कुल शीरो शकर हो गए, मिल गए, बाहम जुड़ गए, बाहम जुड़ गए। एक दिन दो आदमी, एक औसी एक खजरजी, समझो एक लखनवी एक कानपुरी, कबीले औस के जो थे उनका नाम सालबा था, जो कबीले खजरज के थे उनका नाम असअद था। हजरत असअद साहब और सालबा दोनों लोग बैठे प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे थे। अचानक पुराना जज्बा जागा और बात लंबी हुई, तो एक के मुंह से निकला, मेरे खानदान में जो दादा गुजरे हैं बड़े कमाल के थे। दूसरे ने कहा, अरे तुम्हारे दादा में वो कमाल था, मेरे दादा का सुनो, वो बहुत आली मकाम के थे। तो हजरत सालबा ने कहा, सुनो सुनो, मेरे खानदान में एक ऐसी हस्ती गुजरी है जिस पर पूरा इस्लाम नाज करता है। असअद खजरजी ने कहा कि जरा नाम पेश करें। तो सालबा ने कहा, क्या तुमने हंजला का नाम नहीं सुना? पहली रात थी, बीवी का नर्म गर्म बिस्तर था, मोहब्बत अपनी आगोश में लिए हुए जकड़े हुई थी। फानी मादी दुनियावी मोहब्बत उनके कदमों में जंजीर बनकर पड़ी हुई थी कि अचानक मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान उनके कान में गूंजा कि चलो इस्लाम को बचाने के लिए और फैलाने के लिए निकल पड़ो मैदान में। तो हजरत हंजला के दामन में उनकी पहली रात की
नई बीवी है, मगर उन्होंने बीवी को फौरन छोड़ दिया और नबी के ऐलान पर मैदान जंग में पहुंचे, शहीद हो गए। क्योंकि वो बिस्तरे ज़ौजा से उठ के गए थे, रात पहली थी, गोद में बीवी थी, शहीद हुए। तो अल्लाह ने उनको ऐसा एजाज बख्शा कि फिरिश्तों ने उन्हें उठाया और उठा कर ले गए और फिरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया। आज तक तारीख में उनको गसीलुल मलाइका कहते हैं। सालबा ने कहा, सुना आपने, ये सालबा, ये हंजला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह खानदाने औस के हैं। और सुनोगे असद, और सुनोगे, सुनो, मेरे ही खानदान में कुछ और भी शख्सियतें हैं जिन पर इस्लाम को नाज है और कयामत तक मुसलमानों को नाज रहेगा। ऐसी ऐसी हस्तियां खानदाने औस में हैं। क्या तुमने नहीं सुना हजरत खुजैमा इब्ने साबित का नाम? कि पूरी दुनिया के मुसलमान कहीं भी गवाही की जरूरत पड़े, जहां दो गवाहों की जरूरत है, कितना भी बड़ा मुत्तकी हो, वक्त का गौसो कुतुब हो, मगर दो की गवाही की जरूरत है तो दो ही आदमी देंगे। लेकिन ये खुजैमा तन्हा वो शख्स है कि हुजूर ने उनकी गवाही को दो गवाहों के बराबर कर दिया। और ये हस्ती भी मेरे ही खानदान की है। तो हजरत असद का जज्बा जागा, वही खानदानी तफाखुर, खानदानी तफाखुर। उन्होंने कहा, क्या मेरा खानदान कल्लाश है? क्या मेरे खानदान में वीरानी है? सुनो, 1 लाख सहाबा में जिस सहाबी को सबसे बड़ा कारी कहा गया, सैयदना फारूक आजम ने जब 20 रकात नमाज तरावी का एहतमाम किया तो सबसे पहले जिसको इमामत के लिए मुंतखब किया वो उबई इब्ने काब है, वो मेरे खानदान के। कुरान जब जमा किया जा रहा था, लकड़ियों पर, हड्डियों पर, पत्थरों पर, चमड़ों पर जिन शख्सियतों ने ये काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे खानदान खजरज के हैं। उन्हीं में एक नुमाया काम ज़ैद इब्ने साबित अंसारी है। ये बात इतनी बढ़ी कि वही पुराना जज्बा आ गया और उनमें लड़ाई शुरू हो गई, धक्का मुक्का शुरू हुआ। खानदानी फख्र की बुनियाद पर फौरन जिब्रील अमीन बारगाह रसूल पे पहुंचे और मुस्तफा जाने रहमत के सीने मुकद्दस पर यह आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकाती। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। क्या मतलब? अमल करो। ऐ वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, जो ईमान ले आए, दौलत ईमान मयस्सर हुई, इसी पर कनाअत मत करो, अमल करो। इशारा था कि किसी भी शख्स को अपने खानदान की बात लेकर बैठे रहना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि हर शख्स में कुछ अपने आप में सलाहियत पैदा करने की जरूरत है, खुद कुछ बनने की जरूरत है, अपने अंदर अमल पैदा करने की जरूरत है। पिदरम सुल्तान बूद का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। अब मैं उलमा के तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, डरो ईमान वालों, डरो। जब दौलत ईमान हमें मयस्सर हो गई तो डरने को कहा जा रहा है, तकवा इख्तियार करने को कहा जा रहा है। आज हमारे बहुत उलमा इस नुक्ते की तरफ गौर नहीं करते। कुछ लोगों का बयान ऐसा होता है कि जो महज ईमान पर, महज अकायद पर, जब सिर्फ अकायद पे बयान होते हैं और सिर्फ अकायद पे तकरीरें होती हैं, तो मेरा अपना तस्वुर ये है, मेरी अपनी सोच ये है
कि इससे बदआमालियां जन्म लेती हैं। वजह यह है कि ये हमारा तबका जो मुसलमान बैठा है, ये हमारे जो जज्बाती लोग बैठे हैं, इन्होंने मान लिया है कि हमारा ईमान तो पुख्ता है ही, हम तो ईमान के आला दर्जे पे कायम हैं। मौलाना मोइनुद्दीन साहब ईमान ही की तो दावत दे रहे हैं और मैं ईमान में तो बिल्कुल पुख्ता हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं मसलक वाला हूँ, मैं गौसे आजम वाला हूँ, मैं हुसैन आजम वाला हूँ। इसलिए अब मुझे मजीद क्या करने की जरूरत है? कुरान इशारा दे रहा है, ऐ खतीबो, ऐ मुबल्लिगो, जहां तुम उनके ईमान की इस्लाह करो वहीं उन्हें अमल की भी दावत दो, वरना ईमान उनका वीरान हो जाएगा अगर अमल नहीं रहेगा। अमल भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ, एक शख्स है इस मजमे में जो सरकारे इमाम हुसैन का लंगर करता है, सही शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करता है, सरकार इमाम हुसैन के नाम पे लाखों रुपए खर्च करता है, कहता यह है कि मैं इमाम हुसैन का सच्चा आशिक हूँ, मैं उनका तालिब हूँ, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अपनी दौलत के मुंह और दरवाजों को खोल देता हूँ हुसैन के नाम पर। इसलिए मेरे लिए तो इतना ही काफी है और हुसैन की मोहब्बत मुझे बख्शवा लेगी। ये हुस्ने ज़न बड़ी अच्छी चीज है। आले रसूल की मोहब्बत तुम्हें बख्शवाएगी, आले रसूल की मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। लेकिन पूछना चाहता हूँ कि हुसैन के नाम का लंगर करके, हुसैन के नाम का जलसा करके, हुसैन के नाम की महफिल करके, हुसैन के नाम पे हजारों को खिचड़ा खिलाकर अगर सिर्फ इतना ही काफी था तो ऐ मोहब्बत करने वाले, तू तो हुसैन के सदके में बख्शा जाएगा। खुद हुसैन से पूछ कि ऐ इमाम हुसैन, जब आपसे मोहब्बत करने वाला बख्शा जा रहा है तो आपने अमल क्यों किया? 25 हज पैदल क्यों किया इमाम हुसैन ने? इमाम हुसैन रोजाना तिलावत कुरान क्यों करते हैं? इमाम हुसैन अपनी नमाजें क्यों नहीं छोड़ते हैं? बल्कि शहीद होते होते जमीने करबला पर अगर चाहते तो इमाम हुसैन घोड़े ही पे सो जाते, चाहते तो घोड़ी की पीठ पे लेट जाते, मगर आखिरी वक्त में भी सरे मुबारक को जमीने करबला पे रखे और सजदा की सूरत बना करके हुसैन ने नमाज का पैगाम दे दिया। तो ऐ मोहब्बत करने वाले, जब हुसैन को नमाज की जरूरत है तो मुहिब्बे हुसैन को भी नमाज की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, पैगाम इमाम हुसैन। आज हमारे बहुत सारे सीधे साधे लोग आले रसूल आ रहे हैं, हम कदम चूम लेंगे। ईशा नहीं पढ़ा आपने, ईशा नहीं पढ़ी, आले रसूल का कदम चूमेंगे? क्या बात है। मगरिब से कोई सरोकार नहीं, आले रसूल का चेहरा देखेंगे, यकीनन उनके चेहरे में खूने ज़हरा है, यकीनन उनकी रगों में खूने अली दौड़ रहा है। यह सच्चाई अपनी जगह है, मगर नमाज की फर्जियत तुम पर फर्ज ऐन है, उसकी अहमियत अपनी जगह है। नमाज के बाद जब चेहरा देखोगे तब का हक है। वाह वाह वाह। नमाज ईशा पहले पढ़ लो, फिर चेहरे आले रसूल देख लो, ये जरूरी है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो भी। आज बड़ी बेखौफी है, इंसान वाकई मौलाना साहब डरता नहीं अल्लाह से। अगर अल्लाह से डर शुरू हो जाए तो फिर ये सारी बदआमालियां हमारे दरमियान से रफू हो जाए, चक्कर हो जाए। अल्लाह से आप नहीं डरते। और फिर जब ये आयत उतरी ना, ये तो पटपरगंज के मुसलमान हैं, जो मौलाना शेर मोहम्मद साहब उतर के जाएंगे तो हो सकता है बाद की तकरीर सब भुला दे जो मैं कुछ पैगाम दे के जा रहा हूं। लेकिन जब ये आयत उतरी तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सईद इब्ने जुबैर, ये चोटी के सहाबा दहल गए और उन्होंने पूरी रात सोना ही बंद कर दिया। अल्लाह कहा कि अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, अल्लाह ने अमल की दावत दी है। तो उन्होंने पूरी रातें नमाजें पढ़ना इस तरह शुरू किया कि कदम सूज गए,
कदम सूज गए और उनकी पेशानियां जख्मी हो गई। जब ये हालत हुई सहाबा की तो दूसरी आयत उतरी, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, उतना डरो जितना तुम्हारे बस में हो, अमल उतना करो जितना तुम्हारे बस में हो। अल्लाह से डरना जैसा उसका हक है ये तो हुजूर का काम है, अल्लाह से डरना जैसा उसका हक है ये नबियों का काम है। ये हमाशुमा 15वीं सदी के ये मुसलमान अल्लाह के डरने का हक क्या अदा करेंगे? हमारे बस में जितना है हम उतना डरें। अल्लाह से डरने का हक तो अदा किया गौसुल आजम जिलानी ने। क्या बात है? गौसुल आजम जिलानी ने कैसा डर, हमने 30 रोजे रखे भी अगर तो 30 नहीं बल्कि 3000 झूठ भी बोले उसमें। 30 रोजे रखे भी तो 300 धोखा भी दिया। उसी 30 रोजे में न जाने क्या क्या कर डाला। लेकिन वो गौसुल आजम जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, जिन्होंने इराक के जंगलों में 25 साल तक पत्तियां खा के रियाजत किया, सीने में वो इश्क कि इतना मुनव्वर उनका सीना, इतना मुनव्वर उनका सीना कि अगर आप भी सामने खड़े हो जाते तो वो आईने में आपके अमाल को देख लेते। वो गौसुल आजम का रोजा कैसा रहा होगा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मगर चाहे 30 का चांद हो चाहे 29 का चांद हो, सरकारे बगदाद ने उस शान की ईद नहीं मनाई जैसी हम लोग मनाते हैं कि शहर का अच्छा टेलर सी नहीं पाता है, इतनी बुकिंग होती है उसकी। हमारे लखनऊ में तो जमजम बहुत पहले से बंद कर देता है। शहर में जो कामयाब टेलर है वो सी नहीं पाते, इतने जोड़े हम बनवाते हैं। वो लोग जो 30 रोजा में 300 फ्रॉड करते हैं, जो 30 रोजे में 3000 झूठ बोलते हैं, वो लोग इतना उजला कपड़े पहनने की तैयारी करते हैं। मगर सरकार गौस पाक ने नॉर्मल अंदाज में, जैसे 29वां रोजा वैसे ईद का दिन, मुरीदों ने कहा हुजूर आप ईद क्यों नहीं मनाते, आप लक्को दक कपड़े में ईद के रोज क्यों नहीं रहते? तो ये जवाब सुन लो और अपने अंदर झांक के देख लो हम कहां हैं, कहां खड़े हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं एक ही बार ईद मनाऊंगा, मैं हर साल ईद नहीं मनाऊंगा, मैं ईद एक बार मनाऊंगा जिस दिन मेरी रूह ईमान पे निकाली जाएगी, मेरी ईद हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म। जिस दिन ईमान पे मौत हो गई अब्दुल कादिर की ईद हो जाएगी। कितना एहसास है अपने ईमान का, बहुत बड़ी दौलत है। यही वजह है कि ये दौलत बचाने के लिए ये उलमा बहुत मेहनतें करते हैं। ये मस्जिदों की तकरीरें और मकतब की पढ़ाई या दारुल उलूम के ये जो भी क्लासेस हैं, ये सब इसी ईमान के तहफ्फुज के लिए है। आप नहीं समझते, ये दारुल उलूम न होते तो मैं यहाँ न बैठा होता। मैंने भी कहीं की चटाई पे बैठकर वो पतली दाल खाई है, तभी कुछ सुनाने का मुझे शऊर आया। मेरा अपना मानना ये है कि टोपी और दाढ़ी वाले, या यूं कहो उलमा के नाम पे जितने लोग जाने जाते हैं, और ये उलमा जितने इनके काम हैं, उन कामों में जो सबसे अहम काम है, मैं जो समझता हूं, कुछ लोग बैअत करते हैं, वो भी अच्छी चीज है अगर हुस्ने नियत है तो। कुछ लोग लिखते हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम है अगर रिया ना हो तो। बहुत सारे लोग खतीब हैं, खिताबत करते हैं, अलग अलग काम बटे हुए हैं। मगर इन्हीं उलमा में कुछ वो हैं जो दरसगाहों में बैठकर टीम तैयार करते हैं। मेरा अपनी सोच ये है कि सारे काम पे
उलमा का जो काम भारी है वो तदरीस है, क्योंकि इसमें जितना खुलूस है वो न तकरीर में है, न तहरीर में है, न बयात में है, किसी में नहीं है जो खुलूस तहरीर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला फैज़ाने मदारिसे अरबिया। मैंने अपने शेख से पूछा हुजूर कोई वजीफा बता दे, तो हजरत ने फरमाया आप जिस काम में लगे हो उसका हक अदा कर दो, अल्लाह की कसम इससे बेहतर कोई वजीफा नहीं है। क्या कहने, बच्चों को इखलास के साथ पढ़ा दो, उनका हक अदा कर दो, अच्छा आलिम बना दो, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। बेशक बेशक। तो ईमान वो चीज है, अहम चीज, कि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल मौला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा जिस मजार पे पहुंचता है और जहां जहां मैं पहुंचा फातिहा पढ़ा, दुआएं मांगी, उम्मत के लिए दुआ मांगी, कौम के लिए दुआ मांगी, मगर अहमद रजा ने अपने हक में जब भी दुआ मांगी तो सिर्फ ईमान की दुआ मांगी, सिर्फ ईमान की दुआ मांगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में इसी आयत में फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हारी रूह निकल रही हो उस वक्त तुम मुसलमान हो, ये सबसे बड़ी अहम चीज है। अगर इस्लाम की हालत में रूह निकल गई हमारी आपकी तो हजारों ऑप्शन है हमारी बख्शिश के। क्या बात है। किसी की दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा, कुरान खानी हो जाएगी, इसाले सवाब हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं ईमान पे डाकर हो गया, शैतान बदबख्त अगर कामयाब हो गया, अगर उस प्यास के वक्त जामे शीरी दिखाकर कहीं ऐसा हुआ कि हमारे ईमान पे वो डाका डालने में कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया कुरान खानी में बैठ जाए, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती है। इसलिए फरमाया गया कि तुम मत मरो मगर मुसलमान होकर, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर वक्त ये कोशिश करो कि तुम्हारा इस्लाम है तुम्हारे अंदर की नहीं, कहीं तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे अंदर से रुखसत तो नहीं हो गया है। जब रूह निकाली जाए तो तुम्हारा इस्लाम बरकरार हो। ये डर, ये खौफ, ये ईमान का तहफ्फुज उन्हीं हमारे बुजुर्गों में था। यही वजह है कि आज अगर अभी हमारी तकरीर खत्म होगी तो मेरा नफ्स चाहेगा कि 4 लोग मुझे पकड़ के ले जाएं क़यामगाह में, मैं गाड़ी से जाऊं। ये मेरा नफ्स मुतालबा करेगा। ये और बात है कि नफ्स का काम है मुतालबा करना और मेरी बहादुरी है उसके मुतालबे को ठुकराना। मैं ये कोशिश करूं, क्या इस्लाम है? अल्लाह अल्लाह। सैयदना फारूक आजम का दरबार खिलाफत लगा है, आप अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से जलवागर हैं। ये किसी मदरसे के प्रिंसिपल और नाजिम नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर हैं और मुस्तफा के खलीफा। बेशक बेशक। आज अगर मुफ्ती आजम का कोई खलीफा हो तो भरी रश्क भरी निगाहों से हम देखते रहे, मुफ्ती आजम के खलीफा, ये ताजुश शरिया के खलीफा, ये फला के खलीफा। अरे फारूक आजम हुजूर के खलीफा, हुजूर के खलीफा। क्या शान है फारूक आजम की, सोच नहीं सकते। मगर खाना जब खा रहे हैं तो आपके लुक़मे से कुछ हिस्सा जुदा हो गया और दस्तरखान पे गिर गया, आप मुंह में ले गए, कुछ हिस्सा गिर गया, आपने फौरन उन दानों को उठाया और फिर दोबारा मुंह में रख लिया। जो खादिम मौजूद था उसने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, दुश्मन ताक में हैं। लोग मुसलमानों को कमतर समझ रहे हैं, जलील समझ रहे हैं, गरीब समझ रहे हैं। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इस पर बड़ा तबसरा होगा कि मुसलमान कितने दलिद्दर होते हैं कि गिरा हुआ खाना भी नहीं बख्शते हैं। अल्लाह, आप न खाएं। इतना उसने कहा तो फारूक आजम का तेवर बदल गया। इरशाद फरमाते हैं आइंदा ऐसी जबान मत खोलना मेरे सामने, ये दुनिया इज्जत नहीं देती है, अल्लाह इज्जत देता है। इस दाने की ताजीम करना मुझ पर लाजिम है।
रिज्क जिससे रूठ गया तो रूठ गया। सुनो, मुझे दुनिया वालों का खौफ नहीं, मुझे अल्लाह का खौफ है। गिरा हुआ खाना मैं खाऊंगा तो अल्लाह राजी होगा, और अल्लाह जिससे राजी होगा वही बंदा अजीज होगा। ये उनकी सोच है। मगर हम और आप आज इस दुनियादारी के माहौल में इस तरह मुब्तला है। मैं चलते चलते तकवा की कुछ पहचान बता दूं, ताकि जो लोग बज़ामे खैश अपने को मुत्तकी कहते हैं या अपने को तकवा शियार मानते हैं,